नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बालाजी मंदिर, जो कि मयूर विहार में स्थित है। हमारे साथ हैं संजीव अग्निहोत्री महाराज जी। उनसे जानते हैं आने वाले बृहस्पतिवार में एक योग बन रहा है, वो क्या योग बन रहा है और इससे जनता को या विश्व को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम जानते हैं महाराज जी से। आइए हमारे साथ जी। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे राधे भैया। अभी हमने आपसे जब बात की थी लास्ट इंटरव्यू में, आपने कहा था एक योग बन रहा है बृहस्पतिवार को। वो क्या योग है और उससे मतलब विश्व को क्या कल्याण होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि ये जो कल्याण है सिर्फ आप ही तक सीमित ना रहे, ये सब में जाए पूरा। तो प्लीज़ बताइए। जी धन्यवाद। प्रथम झलक के सभी दर्शकों को हमारी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राधे राधे। सज्जनों, इस बार जो गुरुवार है, बृहस्पतिवार, इसको बहुत ही सुंदर योग है जिसको कहते हैं गुरु पुष्यामृत योग। इस दिन भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से अमृत वृष्टि होती है। जितने संसार के साधक जन हैं, पुण्यात्मा जन हैं, महात्मा जन हैं, आचार्य पंडित गण हैं, जितने भी भजनानंदी लोग हैं, उन सभी के लिए ये भगवान की कृपा से अमृत की वृष्टि हो रही है। हिमांशु जी, ये आपने बड़ा ही प्रश्न पूछा है देश के कल्याण के लिए, भजनानंदियों के उद्धार के लिए। सज्जनों, गुरु पुष्यामृत योग ये बहुत ही उत्तम योग है और ऐसे योग हमारे यहाँ वर्ष में 2-3 बार कई बार होते रहते हैं, तो इसका लाभ हम सभी भक्तों को जरूर लेना चाहिए। देखिए, गुरुवार में जब पुष्य नक्षत्र आता है तो ये गुरु पुष्यामृत योग इसको कहा जाता है। तो गुरु पुष्यामृत योग में हम सभी साधकों को अपना भजन, आराधन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा या कोई बिजनेस, व्यापार, इसको प्रारंभ करना चाहिए। आज के दिन जो लोग बैठ कर के पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं भगवान का, पुष्पमाला से अर्चन करते हैं, पुष्पार्चन करते हैं, तुलसी से भगवान का अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं, अष्टोत्तर शतार्चन करते हैं, आदि आदि, तो उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अन्य दिन किया हुआ उसका पूजा का 1 गुना पुण्य मिलता है। आज के दिन यदि जो पूजा करते हैं उनको लाखों गुना फल बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु पुष्यामृत योग। और ये आज 25 तारीख है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, इस वजह से योग बना हुआ है। और 13 बज के कुछ मिनट तक ये योग है, माने दोपहर के 1 बज के कुछ मिनट तक ये योग है। तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्नान ध्यान करके, सूर्य भगवान की वंदना करके, अर्चना करके, गुरु जी का ध्यान करके और अपने गुरु मंत्र का जप करें या किसी भी अपने इष्ट देवता का जप करें। जैसे हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, हमारे राधा कृष्ण, हमारे युगल सरकार हमारे इष्ट देवता हैं, तो हम उनका गुरु मंत्र का जप करें। अपने अपने इष्ट का कर सकते हैं। और ये योग जो होगा ये कब से शुरू होगा? मतलब सुबह का टाइम? हाँ, प्रातःकाल शुरू है। प्रातःकाल सुबह मतलब स्टार्ट है और 4 बजे, 1 बजे से कुछ ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ हो जाता है, लगभग 4, सवा 4 शुरू हो जाता है, तो उस समय से बैठ करके और 1 बजे तक भजन करें। उस भजन का अनंत गुना आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब देखिए, ग्रहेचय की गुणा प्रोक्त, घर में करोगे 1 गुना पुण्य है, अन्य किसी नदी के किनारे करोगे 1000 गुना है, किसी देवालय में जाके करोगे लाख गुना है, और अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शिव जी की सन्निधि में यदि ये जब तप होगा, पूजा होगी, तो उसका अनंत गुना फल मिलेगा। तो हमारे सभी जो साधक हैं और उन सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पूजा करें। और देखिए, इस योग में बिजनेस, व्यापार के लिए कोई भी पूजा करें, दुकान खोलें, बिजनेस खोलें, तो उससे बहुत पुण्य लाभ होता है। और जितना पूजा जप तब लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत्सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवाह। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ऐसे दिव्य सुंदर मंत्रों का जाप करें या उत्तम वैदिक संध्या बंदन समायुक्त ब्राह्मणों से कराएं, तो अनंत अगाध पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। और इस दिन एक और योग है। इस दिन यदि घर में स्वर्ण खरीद के लाते हैं जी, तो उसका विशेष, वो स्वर्ण अनंत सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला है। वो आज का स्वर्ण खरीदा हुआ वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा, हमेशा पहनने से लाभ देगा, घर में रखने से सौभाग्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा और अनंत अखंड लक्ष्मी बढ़ेगी। तो सोना क्योंकि पीली वस्तु है, बृहस्पति के लिए जो दान आदि लिखा है, जो वस्त्र लिखे वो पीत वस्त्र हैं। बृहस्पति पीत माने पीले वस्तुओं के ही अधिष्ठात्र भगवान हैं। तो स्वर्ण जो है, धातु नामस्मि कांचन, भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन ये समस्त धातुओं में यदि स्वर्ण है तो मेरा ही स्वरूप है। और स्वर्ण को श्राप लगा है,
कि कलयुग का निवास होगा तो भगवान को निवेदित करके, अर्पित करके सोने को धारण करें, जब भी करें। और आज के दिन यदि स्वर्ण खरीद के लाते हैं मार्केट से और उसको घर में रखते हैं, पहनते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करके, गोपाल जी को, तो अनंत पुण्य प्रदान करने वाला, अनंत सुख सुविधाओं से आपको आपके मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित करने वाला है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन जितनी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो आपको जल्दी सफलता देता है। आज के दिन किसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो आप बैठ करके जप करें, आपके घर में सिद्धि बढ़ेगी, वो मंत्र आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो किसी मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया और किसी बच्चे को नज़र लगी, झाड़ा लगा दिया, तो उसका राधे राधे होगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे योग में हम सभी को मिलकर के और आसन पर बैठकर दीपक जला के और भगवान गणेश जी का ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करके और भगवान का ध्यान करके उसका जप करें। ये आज की ऐसी प्रणाली है जी। हाँ, तो महाराज जी हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बृहस्पति योग जो है या बृहस्पतिवार, ये कौन सी आप, जैसा कि हमें ये भी पता है कि आप ज्योतिषी भी हैं, तो ये कौन सी राशि में इस वक्त बैठेंगे या किसका लाभ होगा, इसका क्या होगा, मतलब बृहस्पति का क्या महत्व है? जैसे आपने पीले को ज़्यादा महत्व दिया है, तो पीले के मामले में आप थोड़ा सा देखिए। बृहस्पति देव स्वयं उनके पीत वस्त्र हैं और पीली वस्तुओं का, पीली जो वस्तुएं उनके, वो अधिष्ठात्र देवता हैं। तो बृहस्पतिवार आजकल जो गोचर कर रहे हैं मकर राशि में कर रहे हैं, अप्रैल में जाके चेंज हो जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। तो अब बृहस्पति जिनकी कुंडली में खराब है या बृहस्पति संबंधी कोई दिक्कतें हैं, हालांकि बृहस्पति देव प्रायः लोगों को शुभ फल देते हैं क्योंकि बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ होती है वहाँ वो अमृत की वर्षा करते हैं, पर जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी सी हानि करके चलते हैं, क्योंकि लिखा है स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत की वृष्टि करते हैं। तो 3 जगह देखते हैं, सप्तम में देखते हैं, पंचम में देखते हैं और नवम में देखते हैं। तो बृहस्पति देव यदि आपसे रुष्ट हैं या आपको ज्योतिषियों ने बताया कि बृहस्पति इस समय खराब चल रहे हैं और थोड़ा राशि इस समय क्योंकि शनिदेव के साथ में है और इस राशि में नीच के हो जाते हैं, तो बृहस्पति देव के मंत्र और ब्राह्मणों से जप कराएं तो बृहस्पति देव उत्तम पुण्य प्रदान करेंगे। और दूसरा, पीली जो चने की दाल है, पीले वस्त्र में बांधकर और पीला पुष्प रख के और कुछ खांड वगैरह है, घी है, इस तरह की सामग्रियों को रख के और उसको दान किया जा सकता है। संकल्प बोलकर दान करें, बिना संकल्प के कोई दान पुण्य नहीं लगता है। तो यदि खुद नहीं जानते तो किसी भी पंडित जी से फ़ोन मिला के या बात करके उनसे संकल्प कराएं। तो ऐसा करने से आपको निश्चित बृहस्पति देव भगवान कृपा करने वाले हैं। तो बृहस्पति देव की कृपा सभी पर बनी रहे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। आसन पर बैठकर ही होगा और अपने गुरुदेव का, अपने दिया हुआ जो नाम मंत्र है उस नाम महिमा का जप निरंतर करते रहें, जीव का उद्धार निश्चित होता है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी अपने नाम के महत्व को इतना नहीं जानते हैं, तो राम नाम इतना पवित्र है, ठाकुर जी का नाम इतना दिव्य है कि प्रभु के नाम को अहरनिश चलते फिरते, उठते बैठते और हमेशा जपते रहना चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है, भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, जीवन में आनंद होता है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि आपने देखा कि 2020 हमारा पूरा कोरोना काल में गया, यानी कि आप समझ लीजिए सारी सकारात्मक नकारात्मक पूरा नकारात्मक ही गया वो। और 2021 में हम देखते हैं तो फरवरी में ये योग इतना मुश्किल से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बताया कि साल में कई बार 2 बार बनते हैं, 3 बार बनते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से ऐसे योग बनते हैं। तो कोरोना काल तो हमारा ऐसे ही निकल गया, पूरे वर्ल्ड का ऐसे निकल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसा योग बताया कि लोगों के मन में एक सोचने को विचार करेंगे कि हाँ इस साल कुछ अच्छा हो सकता है, या जो हमारे जो पिछला हम कर नहीं पाए कर्मकांड, इसमें 1 रुपया लगाकर, मान लीजिए 1% लगाकर 1 लाख का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 1 लाख गुना उसको फ़ायदा मिलेगा, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को इस योग के बारे में बताया। और कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, कोरोना की आपने चर्चा की, बहुत सारे सूट हुए मेरे। कोरोना पे फिर यही कहना चाहूँगा, माँ भगवती भद्रकाली दुर्गा माँ का मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिए, कोरोना से आपको मुक्ति मिलेगी, कष्ट से आपका निवारण होगा। और माँ भगवती का जब एक मंत्र बोलता हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करके जप करें, पाठ करें और हवन भी करें, कपूर आदि से बढ़िया से हवन करें, गऊ के कंडे पर हवन करें। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। जिनके घर में गऊ के कंडे पर हवन होता है और ऐसे मंत्रों से हवन होता है तो आप लोग इससे आपको निश्चित। और आज हम आए थे मयूर विहार के
बालाजी मंदिर में। और लगातार हम आपको ऐसी ही खबरें देते रहेंगे और अच्छाई या पॉजिटिव जो भी होगा आपके सामने हम लगातार दिखाते रहेंगे। तो कृपया जुड़े रहिए प्रथम झलक के साथ और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें प्रथम झलक लाइव को। बहुत बहुत धन्यवाद।